बाबा साहब काश हमारे स्वर्ण समाज में होते तो आज हम लोग का डंका बजता, देश विदेश में डंका बजता। उसको तो अफसोस ये बात के है कि बाबा साहब हम लोग के जाति से नहीं, साक्षात भगवान है बाबा साहब इस देश के। बहुत से सिकंदर हुए इंसान को गुलाम बनाकर, एक मेरे बाबा साहब थे जो गुलाम को इंसान बना दिए। एक भी ब्राह्मण अपना नाम में अम्बेडकर बताए ना, मेरे बाप के नाम में अम्बेडकर लगा हुआ था, मेरे दादा के नाम में अम्बेडकर लगा हुआ था। अरे बेहुदा, जिस बाबा साहब को तुम मानित करने का काम कर रहे हो, जिस बाबा साहब की तुम तस्वीर को जलाने का काम कर रहे हो, अगर बाबा साहब के लोग अगर फूक देंगे ना, डूब के मर जाएगा। ऐसे ऐसे पागल लोग फेमस होने के लिए मार्केट में, या जितने भी पागल लोग हैं, या आरएसएस के निकले हुए लोग हैं, बाबा साहब असमानता का विरोधी थे। जो मानव में भेद हुआ था, जो जाति के नाम पर छुआछूत हुआ था, उसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि मानव की क्या पहचान, मानव एक समान। बाबा साहब उसके धर्म को नहीं माने, बुद्धिज्म को अपना लिए, मानव को बराबर कर दिए। हम क्यों माने भाई उनको? बाबा साहब कि मैं वैसे धर्म को नहीं मानता हूँ जिसमें भाईचारे की हत्या किया जाए, जिसमें महिलाओं को गुलाम बनाया जाए, जिसमें महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़े, जिसमें महिलाओं को स्तन ढकने के लिए आंदोलन करना पड़े, जिसमें दलितों को पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़े, जिसमें दबे कुचले किसान मजदूर को सताया जाए, तरपाया जाए। मैं वैसे धर्म को नहीं मानता हूँ। मैं वैसे धर्म को मानता हूँ जिसमें भाईचारा हो, जिसमें मित्रता हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें शांति हो, जिसमें एकता हो, जिसमें देश को बुलंदी करने का ताकत हो। मैं विज्ञान को मानता हूँ। और उनको लगा बाबा साहब को कि बौद्धिस्ट में विज्ञान आधारित धर्म है, उन्होंने माना। मिट्टी के मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं, लेकिन किसी का जिंदा जवान बेटा मर जाएगा उसमें प्राण नहीं डाल सकते हैं। अपना भी अगर जवान बेटा मर जाएगा उसमें प्राण नहीं डाल सकते हैं। हम अम्बेडकरवादी के खून में महापुरुषों का भी विचारधारा बसता है। दलित सबको महकता है, लेकिन दलित आईएएस, दलित विधायक, दलित मंत्री से शादी कर देते अपने बेटी के लोग। बाबा साहब और गौतम बुद्ध से तो देश का नाम है, इस देश का पहचान, इस देश का मान, इस देश का स्वाभिमान, इस देश का आन, इस देश का अभिमान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इनको मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। देश के कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का तस्वीर जला रहे हैं। जो खुद को वकील कहता है, जिसका नाम अनिल मिश्रा है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भीमराव सकपाल कहता है और कहता है कि अंबेडकर सरनेम एक ब्राह्मण ने दिया था। तो किसी ब्राह्मण ने बाबा साहब को अंबेडकर सरनेम दिया तो वो अंबेडकर न लगाए और उनके पिताजी का जो सरनेम है सकपाल वो लगाए और बाबा साहब को भीमराव सकपाल कह के अपमानित करने के उद्देश्य से इस तरीके का नैरेटिव देश में गढ़ा जा रहा है। इस मुद्दे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दीपक अंबेडकर जी, जो तेज तरार वक्ता है और मनुवादियों को रेलते रहते हैं। इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे दीपक जी? सरनेम किसी के बाप का होता है क्या? सरनेम किसी जाति का होता है क्या? सरनेम किसी धर्म का होता है क्या? या भारत देश है? उसको तो मालूम ही नहीं है। वो जितने भी जातंकवाद का आप नाम लिए हैं, उस जातंकवाद को यह चीज मालूम ही नहीं है कि भारत देश है। उसको लग रहा है ससुरा को कि हम पाकिस्तान है, उसके अंदर में पाकिस्तान और अंग्रेज का खून है। तब वो अंग्रेज के जैसा बोल रहा है कि हमने सरनेम दिया। अरे बेहुदा, जिस बाबा साहब को तुम अपमानित करने का काम कर रहे हो, जिस बाबा साहब के तुम माने कि क्या कर तस्वीर को फाड़ने का काम कर रहे हो, जलाने का काम कर रहे हो, अगर बाबा साहब के लोग अगर कहा जाए ना कि थूक देंगे ना, डूब के मर जाएगा। उसको क्या औकात है कि बाबा साहब पे उंगली उठाए? सूरज, बाबा साहब पर उंगली उठाना माने सूरज को दिया दिखाने के समान है। ऐसे ऐसे पागल लोग फेमस होने के लिए मार्केट में, या जितने भी पागल लोग हैं, या आरएसएस के निकले हुए लोग हैं और ये सांप्रदायिकता दंगा भड़काना चाहते हैं। बाबा साहेब असमानता का विरोधी थे। जो मानव में भेद हुआ था, जो जाति के नाम पर छुआछूत हुआ था, उसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि मानव की क्या पहचान, मानव एक समान। गंदे सोच के, गंदे प्रवृत्ति के लोग आज कहते हैं कि तुम मनुस्मृति जलाओगे तो मैं तुम्हारी तस्वीर को जलाऊंगा। यही मनुस्मृति है ना, जो महिलाओं को तुच्छ समझा जाता था। जो इस देश की महिला लोग अगर समझ जाएगी तो हम कह रहे हैं ना, इसको थप्पड़ से मारकर खत्म कर सकती है इस देश की महिला लोग। हमारी देश की माँ बहने, जो बाबा साहब आपको हक अधिकार दिलाए और जो बाबा साहब मनुस्मृति को जलाए, उसी मनुस्मृति को जलाए जिस मनुस्मृति से आपको गुलाम बनाया गया था। और वही जो जातंकवादी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर तुम मनुस्मृति जलाओगे तो मैं बाबा साहब की तस्वीर को जलाऊंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं माँ बहने, आपके भगवान को जलाने की बात कहा जा रहा है। इस देश की प्रत्येक माँ बहनों के भगवान को जलाने की बात कहा जा रहा है। साक्षात भगवान है बाबा साहब इस देश के। कहा जाता है ना कि बहुत से सिकंदर हुए इंसान को गुलाम बनाकर
बहुत से सिकंदर हुए इंसान को गुलाम बनाकर, एक मेरे बाबा साहब थे जो गुलाम को इंसान बना दिए, गुलाम को इंसान बना दिए, और उनके तस्वीर को जलाने का काम कर रहा है तुच्छ घटिया सोच के लोग। और रहा बात संविधान की, तो आज तक यही चमनचूए लोग कहते थे कि संविधान कॉपी पेस्ट है, संविधान को हम नहीं मानते हैं, फिर से नया संविधान बनना चाहिए, यह संविधान बेकार है, इस संविधान को गलत ठहराते थे। और आज करे कि बाबा साहब नहीं संविधान लिखे हैं, मेरा बाप लिखा है, बी.एन. राव। जो बी.एन. राव चाय, हम तो कहना नहीं चाहते हैं, सम्मानित लोग हैं, जो बी.एन. राव चाय पहुंचाने और पानी पहुंचाने का काम करते थे बाबा साहब को, और बाबा साहब के सामने में दोनों हाथ को इस तरह करके खड़ा होते थे, कहते थे कि साहब साहब और सर कहा करते थे। उस बी.एन. राव को कह रहे हैं कि संविधान लिखे हैं। इतिहास पढ़ो, यह गंदे मानसिकता के या जातिवादी कीड़ा लोग जो बाबा साहब को गलत ठहरा रहे हैं कि बाबा साहब उसके धर्म को नहीं माने, बुद्धिज्म को अपना लिए, मानव को बराबर कर दिए, तो हम क्यों माने भाई उनको? बाबा साहब वैसे पहले ही बोले थे कि मैं वैसे धर्म को नहीं मानता हूँ जिसमें भाईचारे की हत्या किया जाए, जिसमें महिलाओं को गुलाम बनाया जाए, जिसमें महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़े, जिसमें महिलाओं को स्तन ढकने के लिए आंदोलन करना पड़े, जिसमें दलितों को पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़े, जिसमें दबे कुचले किसान मजदूर को सताया जाए, तरपाया जाए। मैं वैसे धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं वैसे धर्म को मानता हूँ जिसमें भाईचारा हो, जिसमें मित्रता हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें शांति हो, जिसमें एकता हो, जिसमें देश को बुलंदी करने का ताकत हो। मैं विज्ञान को मानता हूं, और उनको लगा बाबा साहब को कि बौद्धिस्ट में विज्ञान आधारित धर्म है, उन्होंने माना। आज उसी के आधार पर तो देश चल रहा है। आज हम कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है ना, वह किनके आधार पे है? किनके आधार पे? विज्ञान के आधार पे है। इस देश के जितने भी वैज्ञानिक है, विज्ञान के आधार पर है। क्या वो तुम्हारे गोबर के बारे में जान के और गाय के मूत्र शरीर पर रख के कुछ जो अडागर भडागर जो लोग कहता है कि गाय को अनाज खिलाइए और उस गाय को अनाज खिलाइए, उसमें से वह जो गोबर निकलेगी उसमें से एक भी दाना मिल जाएगा, उसको खा लीजिएगा तो आपका जीवन स्वर्ग लोक हो जाएगा। हाँ, आपको बेटा पैदा होगा, और आपको माने कि आप गाय के मूत्र पीजिए, आप गाय के अगर मूत्र पीजिए तो आप माने कि स्वर्ग लोक में जाइएगा, आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ऐसे धर्मों को माना जाएगा जिसमें गाय के मूत्र और गोबर पिलाने की बात कहा जा रहा है, और जिस धर्म में मूर्ति बनाने वाला अपवित्र और मूर्ति बना दिया जाए वो हो जाएगा पवित्र, और मूर्ति में प्राण डालने वाला पवित्र। मिट्टी के मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं, लेकिन किसी का जिंदा जवान बेटा मर जाएगा उसमें प्राण नहीं डाल सकते हैं। अपना भी अगर जवान बेटा मर जाएगा उसमें प्राण नहीं डाल सकते हैं। और यही गधा चोट्टा कमीना लोग कहते हैं कि बाबा साहब हमारे धर्म को नहीं माने और बौद्धिस्ट अपना लिए, और इसीलिए मैं इनकी तस्वीर को जलाऊंगा। तो याद रख लेना, यह गौतम बुद्ध का देश है, और इस देश को एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। भारत देश में भाईचारा को लाने में, भारत देश के माँ बहनों को आजाद कराने में, भारत देश के माँ बहन आज अधिकारी बन रही है, उसमें बाबा साहब का योगदान है। याद रखिएगा, अगर लोग जग जाएंगे ना तो ये अनिल मिश्रा क्या है, भारत रत्न से सम्मानित, विश्व रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मूर्ति को जलाने और बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को अपमानित करने और इस देश के बौद्धिस्ट धर्म को अपमानित करने और धर्मनिरपेक्षता शब्द को अपमानित करने के जुर्म में अनिल मिश्रा को देशद्रोही मुकदमा लगना चाहिए। जितने गैंग के लोग हैं और जितने भी उनके गैंग के लोग हैं उन सब पे मुकदमा होनी चाहिए। और साथ में इस तरह की जो गंदे विचारधारा फैलाते हैं कि बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे, उसको सरकार एक बार खुलकर जवाब दे कि संविधान किसने लिखा। किसी के नाम के साथ अपमान करना, नाम के साथ छेड़छाड़ करना, ये कहीं से सही नहीं है। किसी के नाम को लेकर अपमान करना, हम कभी भी महापुरुष कोई भी हो, हम सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करते हैं। हम अम्बेडकरवादी के खून में महापुरुषों का विचारधारा बसता है। हम लोग महापुरुषों के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं, गली गली तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यह अंधविश्वासी पाखंडवादी लोग महापुरुषों की विचारधारा को गाय गोबर और में डालना चाहते हैं। अम्बेडकर उसका सरनेम कह रहा है, तो फिर सब ब्राह्मण लगा ले अम्बेडकर। वही तो करे हैं। हाँ। एक भी ब्राह्मण अपना नाम में अम्बेडकर बताए ना। हाँ। हम बता दे कि हाँ, मेरे बाप के नाम में अम्बेडकर लगा हुआ था। हाँ। मेरे दादा के नाम में अम्बेडकर लगा हुआ था। या मेरे दलित सबको महकता है। हाँ। लेकिन दलित आईएएस, दलित विधायक, दलित मंत्री से शादी कर देते अपने बेटी के लोग। बाबा साहब काश पंडित होते, बाबा साहब काश हमारे स्वर्ण समाज में होते, तो आज हम लोग का डंका बजता। देश विदेश में डंका बजता। उसको तो अफसोस ये बात के है कि बाबा साहब हम लोग के जाति से नहीं। अरे मूर्ख छोटा कमीना, हम कहते हैं कि बाबा साहब तुम्हारे समाज से नहीं है,
अरे बाबा साहब के सिद्धांत को मानो ना। हाँ। हम अपनाने के लिए तैयार है कि तुम हमारे सोच के विचार के धारा के लोग हैं, तो हम तुमको अपनाने के लिए तैयार है। तुम ही गधा है, तुम जातिवाद में पड़ा हुआ है, तुम छुआछूत में पड़ा हुआ है। तुम उसी दलित को अपनाना चाहता है जो पढ़ लिख के शिक्षित बन गया और जो अधिकारी बन गया और जो मंत्री सांसद विधायक बन गया, उसी से अपना लड़की की शादी करता है। तो वो समय तोरा लाज शर्म नहीं लगता है दलित के घर में? एक अभिमुक्तेश्वरानंद है जो खुद को शंकराचार्य कहता है, मतलब कुछ भी बकते रहता है। वो वर्ण व्यवस्था को सही बताता है, जाति पाति में भेदभाव को सही बताता है, ऊंच नीच एकदम बना रहना चाहिए। यही हमारा वो कहता है कि अगर सनातन धर्म में से, हिंदू धर्म से जाति हटा दिया जाए, वर्ण व्यवस्था हटा दिया जाए तो धर्म खत्म हो जाएगा। तो आज के समय में हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को खतरा इस्लाम से नहीं है, अम्बेडकरवादी से है। क्योंकि अम्बेडकरवादी शिक्षित हो गया है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और रहा बात वर्ण व्यवस्था और जाति, उसके ऊपर हम बोलना चाहते हैं। अगर वर्ण व्यवस्था सही है तो हम उस पागल पखंडी से पूछना चाहते हैं, कोई बाप है जो अपने 4 बेटा को जन्म देगा और एक को राजा बना देगा और दूसरे को उस राज के रखवाला करने के लिए बना देगा और तीसरे को उस राज में माने कि व्यवसाय करने के लिए बना देगा और चौथे को उस राज में सबके पैर दबाने के लिए, सबके जूठा खाने के लिए बनाएगा? अगर वो ऐसा बाप है तो उस बाप को समाज क्या कहेगा? निकम्मा कहेगा, गद्दार कहेगा, और कहेगा कि कैसा बाप है, माने कि गद्दार नाइंसाफी, जो एक को राजा बना दिया दूसरे को सबका जूठा खाने के लिए करा, इसको खाने के लिए भी सता रहा है। तो ऐसा अगर बात है तो तुम्हारे अनुसार तो जिनके शरीर से जन्म हुआ वो तो बेकार बाप है, वो तो खराब बाप है। अरे वर्ण व्यवस्था इस कहा जाए ना कि लोगों को ब्राह्मणवादियों ने बना कर दिया बांटने के लिए। मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ, सर्वश्रेष्ठ हो गया। क्षत्रिय का भुजाओं से जन्म हुआ, वो तलवारबाजी किया। वैश्य बना दिया मैंने कि व्यवसाय करने के लिए, और तलवा से बना दिया शूद्र का जो सबका सेवा करे। तो कहीं से सही है? कहीं से सही है? जाति सही है जिसमें छुआछूत, भेदभाव, गर्दन में हांडी लटकाया गया, क्या कहा जाता है, कमर में झाड़ू लटकाया गया, इसलिए लटकाया गया ताकि वो थूके नहीं या चले तो उसके पैरों का निशान मिट जाए। दलित को घर से निकलने का अधिकार नहीं था। दलित कहा जाता है तेली के मुंह देखने से यात्रा खराब हो जाता था, तेली को अपवित्र माना गया, कुम्हार को अपवित्र माना गया, चमार को अपवित्र माना गया, पासवान को अपवित्र माना गया, कहा जाता है नुनिया को अपवित्र माना गया, ग्वाला को अपवित्र माना गया, यहाँ पर मलाह को अपवित्र माना गया, कुशवाहा को अपवित्र माना गया। यह हिंदुए ना है तो इनको अपवित्र क्यों माना गया? ठाकुर को अपवित्र माना गया। माने यह सभी हिंदू है लेकिन इनको अपवित्र, अम्बेडकरवादी से कैसे खतरा है? जाति व्यवस्था के कारण से इनको अपवित्र माना गया। तो क्या जाति सही है? मैंने इसके अनुसार जाति को रख के इन सब को अपवित्र माना जाए, इन सब से भेदभाव किया जा, सही है। वर्ण व्यवस्था मैंने कि वर्ण व्यवस्था के द्वारा नीच ऊंच बनाया जा, सही है। और अम्बेडकरवादी से खतरा है इसलिए है क्योंकि आज हर प्रत्येक बहुजन समाज, कहा जाता है ना, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जो 90% समाज है, 90% समाज जगने लगा है। 90% समाज जगने लगा है। धीरे धीरे आने वाले 10 साल में इन जातंकवादियों का अंत हो जाएगा। कहीं लिख लीजिएगा। अनिल मिश्रा और उनके गुर्गे, अंडस्वरूप, अभिमुक्तेश्वरानंद और ऐसे तमाम पाखंडियों को, जातंकवादियों को, मनुवादियों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप लोग? अंड भंड सब स्वरूप खत्म हो जाएंगे, याद रखिएगा। जाके स्वाहा स्वाहा करवाते हैं, पूरे बहुजन जग चुका है, अब इनका भी स्वाहा कर देगा अगर यह नहीं सुधरे। अगर यह मानवता के रास्ता को नहीं अपनाए, विज्ञान के रास्ता को नहीं अपनाए, तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि इस देश की प्रत्येक माँ बहने, इस देश के प्रत्येक बहुजन समाज के लोग, इस देश के प्रत्येक माने कहा जाता है कि महापुरुषों के विचारधारे वाले लोग इन अंड भंड स्वाहा को स्वाहा करने का काम करेगा। इनको सुधरना होगा। बाबा साहब के मिटा दे उस हस्ती में पावरे नहीं है। बाबा साहब और गौतम बुद्ध से तो देश का नाम है, इस देश का पहचान, इस देश का मान, इस देश का स्वाभिमान, इस देश का आन, इस देश का अभिमान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। इनको मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। ये अनिल मिश्रा और जातक आतक से तो कोई काम ही नहीं होने वाला है। अनिल मिश्रा के साथ साथ कुछ ऐसे जातंकवादी है जो धर्म का चोला पहनकर ये कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर से हमारे धर्म को खतरा है, इस्लाम से हमें खतरा नहीं है, अम्बेडकरवादियों से खतरा है। ये कहना है एक ढोंगी शंकराचार्य का, जिसका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, जो बैठे बैठे जहर उगलते रहता है और वो मानवता का विरोधी है, देश में असमानता फैलाना चाहता है। अनिल मिश्रा और आनंद स्वरूप जिसके गुर्गे
उसके गैंग के मनुवादी लोग जो लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, देशद्रोही कृत्य कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम जातंकवादी गैंग के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अनिल मिश्रा जो एक बेढंगा सा दिखने वाला व्यक्ति है, जिसको देख कर लगेगा कि ये पागल है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर को आप समझ सकते हैं। जब वो जेल गया तो वो कहा कि मैं दिल का मरीज हूँ, इस आधार पर मुझे जमानत दीजिए। उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। उसके मुख पे आप चिंता की लकीरें देख सकते हैं।